नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बेशक भारत और चीन के बीच में ये सहमति बन गई हो कि सीमा पे पीछे हटना लें, लेकिन दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी गतिरोध बरकरार है। वो है पेंगोंग एंड दिप्सोंग। इसको लेकर के आज भी भारत में मीटिंग हुई है। ड्रैगन ऐसे नहीं मानेगा। खैर, उसको लेकर के बातचीत चल रही है। पहली कोशिश है कि बातचीत से निपट जाए, नहीं निपटेगा तब तो बाद में संघर्ष का रास्ता है ही। लेकिन जो आपस में कड़वाहट शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत चीन की तरफ से की गई है, उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत को चीन चौतरफा घेर रहा है। नेपाल की तरफ से श्रीलंका पे भी डोरे डाल रहा है, बांग्लादेश पे भी डोरे डाल रहा है, और पाकिस्तान तो उसका सदाबहार दोस्त है ही, या पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन है। अभी उसने नया काम ये किया है कि ईरान के साथ भारत का जो चाबाहार जाहेदान रेल परियोजना है, उसमें भारत को रेल परियोजना में ईरान की मदद करनी थी। थोड़ी सी देरी हुई, उसको लेकर के थोड़ा सा ईरान नाराज हुआ। अब वहाँ पे चीन ने एंट्री मार ली है कि हम कर देते हैं, और भी परियोजनाओं को लेकर के बात चल रहा है। और मुंबई से मॉस्को तक उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय गलियारा जो बनना है, जो कि ईरान से होकर के जाना है, ये दो चीज़ें ऐसी है जो भारत के लिए खासा मायने रखती है। लेकिन ड्रैगन ये बात भूल रहा है कि ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात रहेंगे। छोटी मोटी बातें बीच में होती रहती है। हमारा विदेश मंत्रालय ईरान के संपर्क में है और जल्दी ही इस पर जो भारत के हिस्से का काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर के भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच दी है। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में ये बात आई थी कि पीओके में पाकिस्तान और चाइना मिलकर के एक डैम बना रहे हैं, और उस डैम का नाम है दियामेर भाषा। ये जो भाषा वाला डैम है, ये 442 अरब रुपए का है और 892 फीट ऊंचाई का ये डैम है, और दुनिया का सबसे छठा ऊंचा बांध होगा। इसमें चाइना पावर कॉरपोरेशन और जो पाकिस्तान आर्मी की सेना है फ्रंटियर, उसने इसमें 70-30 का दोनों का रेशियो, चाइना का 70% और 30% पाकिस्तान का। अब ये डैम का क्या भारत पे क्या होने वाला है, तो भारत का दरअसल इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है पीओके का पार्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान, उसमें ये सिंधु नदी पे बनाएंगे, और 2028 तक ये परियोजना पूरी होनी है। तो अब इसके बनने से भारत को क्या दिक्कत है? एक तो पीओके भारत का है और भारत ने बहुत साफ साफ बता दिया कि इसे हम ले करके रहेंगे। दूसरी बात ये है कि सिंधु नदी का जब ये डैम बन जाएगा, तो जो चीन की प्लानिंग है वो कश्मीर में जो है वो जलजला लाना चाहता है। वो इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आएगी कि उसमें हमारा जो है बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर प्रभावित हो जाए, कश्मीर लद्दाख जो भी है। तो ये उसकी प्लानिंग है कि पाकिस्तान के साथ मिल करके इस वाले एरिया में भारत को घेरो। तो तीन तरफ से ईरान में टांग अड़ा रहा है, नेपाल में अड़ा रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका को भूल जाते हैं, और इधर पाकिस्तान के साथ। तो भारत ने भी क्या किया कि आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ब्रीफिंग में उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है। पहले भी हमने इस प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन जताया था, और इसका जो नतीजा होगा कि वो जलजला आ सकता है वहाँ हमारा कश्मीर में, तो फिर से विरोध जताया है कि इसमें दोनों देशों का कोई हक नहीं है ऐसा करने का। और भारत क्या करने जा रहा है? दक्षिणी चीन सागर को लिए भी बोला है कि दक्षिणी चीन सागर में जो अंतर्राष्ट्रीय रूल लागू होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, उसमें सभी पक्षों को इसे मानना चाहिए। ये तो खैर भारत बहुत पुराना भारत का स्टैंड है, लेकिन अब तय मानिए जो इसमें खास बात है वो ये कि अब भारत का थोड़ा सा स्टैंड अब बदल रहा है विदेश नीति को लेकर के, खासतौर से चीन को लेकर के। सीमा पे जो तनाव हुआ और जो संघर्ष हुआ, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी तक क्या था कि वो अमेरिका और चीन के बीच में बैलेंस बना करके चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि फिर रसिया का क्या स्टैंड होगा? तो रसिया इस मामले में या तो भारत के साथ होगा या कम से कम उसका न्यूट्रल रोल होगा, क्योंकि वो भी बात समझ रहा है कि भारत की क्या मजबूरी है। चीन एक ऐसा देश है जिसने 14 पड़ोसियों में से जिसकी भू सीमा मिलती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको न सताया हो। तो रसिया की भी एक अपनी सीमा है। तो यदि अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और क्वाड जो बना जिसमें कि अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत, तो ये जो इसकी जो घेराबंदी है उससे भी जो है ड्रैगन काफ़ी परेशान है।
और पश्चिमी देशों अमेरिका के साथ मिलकर के साउथ चाइना सी में जो घेराबंदी हो रही है और जो आसियान देश साथ मिल रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप कह सकते हैं अभी कि बेशक हम लोगों को लग रहा है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, निश्चित रूप से शहीद हुए हैं, उसका गम और दुख सबको है, लेकिन चीन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तो उसके सैनिक ज़्यादा मारे गए हैं, वो माने या ना माने। दूसरा, जिस महाशक्ति बनने के लिए वो निकला था कि मैसेज मैं दूंगा, भारत को दबा लूंगा, वो दांव उसका उल्टा पड़ गया है। तो अब आगे देखते हैं कि कश्मीर में जलजला लाने के लिए जो कुछ भी वो सोच रहा है उसमें कितना सक्सेस होता है और फिर भारत के आगे की क्या स्ट्रेटजी होती है। जैसे इसमें कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और